हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु के आगे अर्पण करे, समर्पण करे और थैंक्स करे, धन्यवाद करे। आज सचमुच परमेश्वर ने हर एक लोगों को नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया, सांसें दिया। हर एक जन धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसके नाम की महिमा करे। शांति का परमेश्वर आपके अंदर में आज आपको असीम कृपा और शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उसकी तारीफ करे, उसकी महिमा करे, जो अद्भुत कार्य करता है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो हमारा मददगार है। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन उसकी उपस्थिति में, उसके सम्मुख में और उसका धन्यवाद करे। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग प्रभु यीशु के सम्मुख में आ रहे, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। बोले परमेश्वर हमारे बचाने वाला और छुड़ाने वाला, हमारे और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवनों में अद्भुत काम किया, यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। हमारा परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। हर एक जन उसकी महिमा करे। वो सब कुछ बदल देता है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते निर्गमन की किताब में, जब फिरौन का राजा जब मान नहीं रहा था, इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा था प्रभु की महिमा करने के लिए, तब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियों को भेजा, क्योंकि वो मान नहीं रहा था। हालेलुया। और उस विपत्ति में से एक विपत्ति हम देखते हैं। 10 विपत्ति से मैं एक विपत्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अद्भुत कार्य करता है। वो सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर, वो आपके सोच और समझ से परे वो परमेश्वर कार्य करता है, जो आप कभी सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते उनकी कल्पनाओं को। परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। निर्गमन की किताब में हम पढ़ते एक विपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 10 अध्याय उसका 21 वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। क्यों प्रभु ने अलाउ किया था अंधकार को? इसलिए क्योंकि जो फारो था वो इजरायलियों को वहां से जाने नहीं दे रहा था कि परमेश्वर की महिमा करे, उपासना करे। परमेश्वर ने कहा था कि मूसा को कमांड दिया था कि तू जा और अद्भुत काम कर, तब फारो तुझे जाने देगा। पर परमेश्वर ने वन बाय वन क्या करते गया? अद्भुत काम किया मूसा के द्वारा, और उस पर से विपत्ति भेजता गया। हालेलुया। और विपत्ति, उसमें से हम एक विपत्ति के बारे में पढ़ते हैं, 9वीं विपत्ति के बारे में, अंधकार की विपत्ति। और उस विपत्ति में जब परमेश्वर ने कहा मूसा से, अपना हाथ तो आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक, कितने दिन तक बोलो? 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। सभी जन कहें आमीन। आमीन किस लिए? कि उजियाला रहा। हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर अद्भुत है। मिस्र देश में सारे रहते थे। कौन कौन? इजरायली भी थे तो मिस्री भी थे। पर फारो फारो राजा था, वो मिस्राइलियों को जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने एक विपत्ति भेजी, अंधकार की विपत्ति, जिसमें अंधकार, ऐसा डार्कनेस जो आपकी सोच और समझ से परे। हालेलुया। इतनी डार्कनेस। उस समय तो कोई ट्यूबलाइट तो था नहीं कि जला लो, कोई उस तरह का तो था नहीं। तो परमेश्वर ने अंधकार को भेजा, जो हर एक मिस्री के घर में, दुष्ट के घर में, हालेलुया, जो प्रभु को नहीं मानते थे, उनके घर में क्या हो गया? अंधकार छा गया। टोटल अंधकार, टोटल। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मानने वालों के घर में, किनके घर में? इजरायली मतलब होता है शुद्ध मन वाले। याकूब का नाम क्या रखा था प्रभु ने? इजराइल। हालेलुया। शुद्ध मन वाले के घर में, प्रभु के मानने वाले के घर में, परमेश्वर के पीछे चलने वाले के घर में क्या हुआ? वहां पर लिखा है, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। 23 वचन में पढ़ते हैं, परंतु सारे परमेश्वर के मानने वालों के घरों में क्या रहा? बोलो, उजाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो। किसने? बताओ। फिरौन राजा ने
वो बोलता था पर बाद में फिर जाने नहीं देता था। फिरौन ने बोला कि जाओ जाओ जाओ, अंधकार से डर गया था तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा तुझको हमारे यहाँ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। तब फिरौन ने उससे कहा मेरे सामने से चला जा। किसने कहा? फिरौन ने। और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे अपना मुंह दिखाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। अब देखो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वो विपत्ति आई थी किन लोगों के जीवन में आई? मिस्रियों के। उसी जगह उसी स्थान, मान लो कि दो घर आपस में, एक घर इजरायली का है तो एक घर किसका है? मिस्रियों का है। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रोशनी मिस्रियों के घर नहीं जा रही है पर वो इजरायलियों के घर आ रही है। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अजीब बात है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब देखो अद्भुत बात है कि नहीं? आप लोगों के घर में इतने सारे लोग रहते हैं, हो सकता रिश्तेदार रहते हैं, पर वो रोशनी सिर्फ आपके घर में आई, पर आपके पड़ोसी के घर में नहीं आई है, आपके बगल के घर में नहीं आई, पर आपके घर में आई है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर के जन हो। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ठान लेते हैं, जो लोग उसकी मर्जी करने के लिए ठान लेते हैं, किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। जैसे कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। एक वचन में भजन संहिता हम पढ़ेंगे 15 अध्याय और उसके पहले वचन से, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह है जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता, मतलब परमेश्वर के लोगों का, अपने सेवकों का, अपने पास्टरों का, परमेश्वर के जन का क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता वो कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। तो ये है परिभाषा परमेश्वर के पीछे चलने वालों की, ये है डेफिनेशन प्रभु के पीछे चलने वालों की। हालेलुया। तो इजराइलियों घर में अंधकार नहीं रहा बल्कि परमेश्वर की रोशनी रही, पर जो बगल वाले घर जो मिस्री थे उनके घर में अंधियारा रहा। तो जो लोग आज अंधियारे में थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर ज्योति चमकी और अंधियारा खत्म हो गया। तो मेरा विश्वास है जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के अपने लाइफ को सरेंडर किए हुए हैं, जो लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने लाइफ को दे दिया है, हालेलुया, तो अंधकार आपके जीवन में नहीं रहेगी। क्या वो अंधकार आपके लाइफ में है? क्या वो बीमारी क्या लाइफ है? क्या समस्याएं हैं? क्या वो डार्कनेस है? क्या दुष्टात्मक अटैक हो रहे हैं? क्या घबराहट है? क्या आप किसी को लेकर परेशान हैं? क्या अपने परिवार को लेकर परेशान है? ये सब अंधियारा है। लेकिन जो आज ठान रहा है, विश्वास कर रहा है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आप कदम बढ़ा रहा है। रिश्तेदार क्या कहते हैं? आप कहते हो नहीं, मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं, तो कोई भी आपके प्रति वफादार नहीं हो सकता। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके प्रति वफादार रहें, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस में आपको कोई धोखा न मिले, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे आपका आदर करें, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके परिवार में हाल आपकी वाइफ आपकी रिस्पेक्ट करे, आप हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करें, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें। आप चाहते कि कोई आपको धोखा ना दे, आप चाहते कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इतना आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप खुद एक लड़ाई झगड़ा करने वाला कभी भी एक्सपेक्ट ना करें। जो किसी के साथ, अपने माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, वो कभी भी एक्सपेक्ट ना करें, वो कभी भी ये ना सोचे कि वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो भूल जाओ कि कोई आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो ये भूल जाओ कि कोई आपको धोखा नहीं देगा। होगा आपके साथ धोखा कि जब आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। तो कितनों को समझ में आ रहा है?
यदि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो सकता है बेटे अपने फादर के साथ, फादर अपने पड़ोसी के साथ, अपने इधर के साथ, उधर के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और आप ये सोचते हो कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो आप गलत सोचते हो। पहले आपको खुद को समर्पण करना है, आपको सारी चीज़ें छोड़ना है। यदि आप अच्छा चाहते हो तो आपको भी अच्छा करना है, यदि बेस्ट चाहते हो तो आपको भी बेस्ट करना है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अंधकार कैसे जाएगी बताओ मुझे? आप प्रार्थना कर रहे हो कि अंधकार जाए, अंधकार जाए, अंधकार, तो सिर्फ प्रार्थना अकेला काम नहीं करेगी, आपको खुद भी चलना पड़ेगा, आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको बदलना पड़ेगा। अपना सब कुछ प्रभु के आगे सरेंडर करना, कहना है कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे से लड़ाई झगड़ा होती, मेरे से मुझसे गालियाँ निकलती हैं, प्रभु मैं नहीं करना चाहता। आप दूसरों को गाली देते हो तो कैसे आप कैसे ये कह सकते हो, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको गाली नहीं देगा? आपको भी गाली मिलेगी यदि दूसरों को गाली दोगे। यदि आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, बिजनेस में धोखा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी का काम कर रहे हो, तो 100% आपको भी वही बेईमानी आपके साथ होगी, धोखा भी आपको मिलेगा। हाले ये होता है, ये रूल है, ये हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। ये परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, जिसने जो किया उसे मिला। पर परमेश्वर ने एक को भेज दिया है, यीशु मसीह को भेज दिया है, हाँ, ताकि वो आपको माफ कर। जो लोग टूटे मन के साथ पुकार रहे हैं, जो पश्चाताप हृदय के साथ प्रार्थना कर रहे पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा, उन्हें माफ करेगा। और जैसे को तैसा, जैसे कि टिट फॉर टैट, कि जैसा को तैसा, मतलब अब जब आप किसी के साथ किया पर आपने माफी मांग, अब आपने छोड़ ही दिया वो सारी चीज़ों को, तो आप बच जाएंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? इसे जो लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेस में मैं झूठ बोले बिना मैं काम नहीं कर सकता, झूठ आपको भी मिलेगा। आप दूसरों को धोखा दे रहे हो तो आपको भी धोखा मिलेगा। अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ के साथ धोखा कर रहा है, वाइफ हस्बैंड के साथ धोखा कर रही है, अरे परिवार के साथ, मेरे नेबर्स के साथ आप धोखा कर रहे हो, तो भूल जाओ कि आपको धोखा नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने सारे बुरे कामों को छोड़ो। हालेलुया। सुधर जाओ, समर्पण करो प्रभु के सामर्थ्य नाम है। कितनों को आज का वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आपके घर से ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, क्योंकि आप अभी भी उसी कैरेक्टर में हो, बैड कैरेक्टर में हो, अंधकार वाले जीवन में आप खुद हो। आप प्रार्थना तो कर रहे हो पर आप छोड़ना नहीं चाहते उन बातों को। आप चर्च भी जा रहे हो पर छोड़ना नहीं चाहते उन चीज़ों को। आप गालियाँ नहीं छोड़ना चाहते, अब लड़ाई नहीं छोड़ना चाहते, अब गलत बातें नहीं छोड़ना चाहते। ये सब अंधकार की चीज़ें, आपने अंधकार को अपने घर में बैठा के रखा हुआ है। आप उस कैरेक्टर से अंधकार को लेकर आ रहे हो, आप बैड कैरेक्टर से आप अंधकार को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो, अपने घर में लेकर आ रहे हो, अपने बच्चों के जीवन में वो दे रहे हो। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा शराब ना पिए, जबकि आप खुद शराब पी रहे हो, और आप सोचते मेरा बच्चा ना पिए, तो उसने पीना ही पीना है। हालेलुया। आप कहते आप सोचते हो कि मेरा बच्चा झूठ ना बोले, पर आप खुद ही इतना बड़े बड़े झूठ, इतने गलत काम कर रहे हैं, तो वो ना करे, उसने भी करना, उसने तो और 4 उंगली 5 उंगली आपको दिखाना, उठाना है। हालेलुया। कि वो पहले, आज लोग क्या कहते हैं कि आप तो खुद करते और हमें सुधारना चले। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आप को प्रभु के साथ समर्पण करें। यदि आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप भी दूसरों की रिस्पेक्ट करो। मतलब ये है हालेलुया, अपने कैरेक्टर को सुधार, अपने जीवन को बदलो, प्रभु के आगे सरेंडर कर दो। हालेलुया। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपको सब कुछ ठीक करने जा रहा है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। यदि जो लोग समर्पण करें, और आपके घर से अंधियारा जाएगा। मिस्री के घर में अंधियारा था पर इजरायली के घर में अंधियारा नहीं था। क्यों? हालेलुया। उनके घर में अंधियारा नहीं था क्योंकि उन्होंने समझ लिया था परमेश्वर को, वो जान गए थे परमेश्वर को। इसलिए जानने का मतलब सिर्फ विश्वास करना नहीं, बल्कि विश्वास तो करना ही है, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलते जाना, अपने कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टर पे काम करना, यीशु मसीह के कैरेक्टर में आ जाना है। तो कितने लोग तैयार हैं उस अंधकार से आज़ाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए? मुझे आज कमेंट करके बताएं कितने लोगों को आज की सुबह के परमेश्वर का वचन समझ में है। मेरा विश्वास है जितने लोगों को समझ में है, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सच मुझे प्रभु के पीछे चलने की, इसे कहते हैं परमेश्वर के पीछे चलना। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं प्रभु के पीछे चलने की, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं अपने कैरेक्टर पे काम करने के लिए शुरू कर दिया है कि नहीं, ये अपने मुंह को गलत बात रोकने के लिए अपने कैरेक्टर पे काम करना शुरू कर दिया है, तो मेरा विश्वास है कि वो अंधकार आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। यदि आपने धोखा दिया, प्रभु से क्षमा मांगो। आपने किसी को चुराया तो उसे पे कर दो। हालेलुया। किसी का नहीं दिया उसे लौटा दो, ताकि आप खरे हो जाओ। हालेलुया। कोई कर्ज आपके पर ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम को छोड़कर किसी पे अपने कर्ज नहीं। हालेलुया। और एक जन तैयारी करे, अपने आप को सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का वचन आपको टच करे। और रबा खत्ता नमः शंते रले के धीरे रबा करती रहिए। जो लोग चाहते कि अंधियारा खत्म हो जाए, जो लोग चाहते कि लाइफ चेंज हो जाए, बता चल रबा सा था नमा खंते रले शंते रले के धीरे
प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा की गम आपके लाइफ से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा खिलाया पिलाया इसी वक्त में ठानते हो लिखा इनकी कैरेक्टर में जो प्रॉब्लम दाग लगी हुए, यीशु का लहू आपको शुद्ध करे, रिसीव करे यीशु के लहू को। मैं प्रार्थना कर अंधकार की शक्ति, हर एक गंदी आत्मा, हर एक बीमारी, हर एक गंदे काम, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक घर तोड़ने वाली स्पिरिट, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर एक नशे की आत्मा, हर एक लालच की आत्मा, हर एक बदनाम करने वाली आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए। होली घोस्ट फायर, हालेलुया हालेलुया। उर्रबा खतना मशंते रडबे के दिरडबे के दिरडबा के दिरडबा खतना रडबा बसते रडबे शते रडबे के दिरा। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा को टच करना, होली स्पिरिट टच करे, टच करे, हर एक बंधन टूटे। सचमुच परमेश्वर का आत्मा राइट नाउ टच करा, होली स्पिरिट टच करे, टच करे। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जिनके लाइफ को अंधकार से भर दिया है, मैं तुझे कमांड करती, होली घोस्ट फायर फायर फायर। आप पर आपके बच्चे की बात नहीं मानते, जिस दिन आप परमेश्वर के आज्ञा में चलना शुरू कर दोगे, आपके बच्चे भी आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। सभी जन सुनो, परमेश्वर के वचन को क्या कहता है कि जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिए, उसके वचन को फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो आपके बच्चे भी अब सब कुछ ऑटोमेटिक मानना शुरू करें, सब कुछ आपके वश में हो जाएंगे। हर एक जन तैयार हो जाओ, अपने आत्मा में तैयार हो जाओ, अपने स्पिरिट में तैयार हो जाओ, आज़ाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई लेने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त हर एक अंधकार छोड़ के जाए। आपका घर हालेलुया इज़राइल का घर होकर बदल जाए, शांति का घर होकर बदल जाए, शुद्ध मन वाले का घर होकर बदल जाए। कहें आमीन। बोलो आज से मेरा घर क्या हो जाएगा? शुद्ध मन वाला घर कहलाएगा। बोलो परमेश्वर ये मेरा घर, बोलो पवित्रता का घर कहलाएगा। जो आप बोलेंगे आपके लिए वो होगा। बोलो आज से मेरा घर अनुग्रह वाला घर होकर कहलाएगा। बोलते जाओ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ। बोलो आज से मेरे घरों में शांति का घर कहलाएगा। बोलो मेरे घर में आपसे रोज पारिवारिक प्रार्थना होगी। बोलो आज से मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, चंगाई का घर कहलाएगा, छुटकारे का घर कहलाएगा, शांति का घर कहलाएगा, अनुग्रह का घर कहलाएगा। अब वो घर आपका इज़राइल होकर बदल जाए, शुद्ध मन वाले होकर बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है कि शुद्ध मन आपको परमेश्वर देखना चाहता है कि आप कितने शुद्ध हो, कितने परमेश्वर के पीछे चलने वाले, कितने आपका हृदय ट्रांसपेरेंट है, जिसमें न कोई दाग है, हालेलुया, ना कोई कलंक है, न कोई बेईमानी है, ना आपके घर में, ना आपके जीवन में कोई दाग है, ना धब्बा है, ना चोरी, ना झूठ है, ना कलंकित है, ना कैरेक्टर लेस है। परमेश्वर आपको देखना चाहता है एज अ हालेलुया शुद्ध मन, प्योर हार्ट। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपका हार्ट प्योर हो जाए, शुद्ध मन वाले होकर बदल जाए, आपके घर में परिवार प्रार्थना का घर कहलाए, आपका जीवन बदल जाए। राइट ना मैं प्रार्थना करती हूँ, लॉर्ड जीसस टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, हर एक आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। इसी वक्त अंधकार के पर मैं कमांड करते आपके घर को छोड़ के जाए यीशु के समय, दुष्ट आत्मा निकल यीशु के समझ, होली घोस्ट फायर फायर। नशे की आत्मा, हर एक शाप, हर एक पुरानी रोग, हर एक पीड़ाएं, हर एक दर्द, हर एक हौच पौच जो आपके घर में बनी हुई है, लड़ाई झगड़े बनी हुई है, आपको समझ में नहीं क्या चल रहा है मेरे घर में, राइट नाउ फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। ओ नमः संतत रबा कदी गड़बे शंदिर लेबे के दिर लेबे के दिर लबा खंदिर रबा शंदर लबा खतेरा। हालेलुया। इस परमेश्वर नए महीने में लेकर आया है, धन्यवाद करे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस मार्च महीने में लेकर आया है, इस मार्च महीने में परमेश्वर जबरदस्त सबको बढ़ाए, इस मार्च महीने में परमेश्वर के बंद दरवाजे को खोले। इस मार्च महीने जितने लोगों के एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, मैं ब्लेस करती हूँ उनके एग्जाम को परमेश्वर पिता मेमोरी पावर दे, परमेश्वर विजडम दे, परमेश्वर समझ दे, सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम लिखे परमेश्वर पिता और अच्छे नंबर में लेकर आए, फर्स्ट रैंक लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो। प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे हर एक लोगों के परिवार में। इस मार्च महीने में जो लोगों के घर प्रार्थना नहीं होती है, हालेलुया, आपसे प्रार्थना करना शुरू कर। इस मार्च महीने में फैसला करें, जो नशा करते हैं बोलो मैं नशा नहीं करूंगा। जो लोग झूठ बोल बोल कर अपने बिजनेस को किया, बेईमानी करके ठग ठग के आपने बिजनेस में काम किया, बोलो मैं आपसे नहीं ठगूंगा, मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगा। आज कहें हर एक जन यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा को छोड़ आपके बंधन टूटे और आजाद हो जाए, बड़ी गवाही आपकी लाइफ में करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते अपने हाथों को रखे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, दर्द चाहे, हर एक रसोली चाहे, हर एक गंदी आत्मा, इसी वक्त दर्द की आत्मा, बीमारी की आत्मा, हाल जो सर्दी खांसी बुखार की आत्मा छोड़ के जाए। आपके बच्चे जो बीमार है चंगे हो रहा, चाहे लूज मोशन जिनको हो रहा है, होली घोस्ट फायर, सर्दी खांसी बुखार, होली घोस्ट फायर, टच टच टच, होली स्पिरिट आजाद, इसी वक्त टच कर आजाद हो जाए। सैडिक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, एस्थमा के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट दर्द की समस्या से आजाद हो जाए, जिनके पेट में सूजन है चंगे और आजाद हो जाए। आपकी
हालेल हड्डी के रोग समस्या दर्द खत्म हो जाए, जॉइंट दर्द खत्म हो, बड़ी गवाही आपके लाइफ मैटर करे। हालेलुया रबा खत्ते नमशन तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरा आपके बंद रास्ते खुल जाए। जिनके घर में अभी तक उद्धार नहीं आया, हो सकता है कि फादर नहीं बदले, हो सकता है कि मदर नहीं बदली, हो सकता है कि बच्चे नहीं बदले हैं, हो सकता है अभी तक संगति नहीं करना शुरू किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पिता बदले, आपके फादर बदले, उद्धार की घोषणा करती हूँ, कहें आमीन। रिसीव कर अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पापा के लिए। और रबा सत्था नमा शंतरा रबा का तेरा आपके पापा बदले, आपकी मदर बदले, आपकी माँ बदले। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ कि भाई बदले, आपके बहन बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता पिता बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे बदले, जो अपने बच्चे के लिए चाहते कि बदल जाए, सुधर जाए। मैं आपके प्रार्थना करके बच्चे बदले, कि बेटी बदले, कि बेटे बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा सत्था नमा खंदिरने में आपके परिवार के एक सदस्य, रिश्तेदार, हर एक जन बदल जाए और संगति करना शुरू करे परमेश्वर के सम्मुख में। मैं प्रार्थना कर बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा सत्था नमा शंतरन में कहते रहा इस मार्च महीने प्रभु आपके लिए बंद रास्ते को खोल दिया है। आपके पासपोर्ट ब्लेस्ड होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके पासपोर्ट ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आपके पासपोर्ट ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आपके डॉक्यूमेंट पेपर ब्लेस्ड होकर बदल। जो घर बेचना चाहते पर नहीं बिक रहा राइट ना, मैं प्रार्थना करती हूँ जो घर बेस्ट प्राइस में बिके यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो घर लेना चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा ने टच करे और इनके अनुसार, इनके कमाई के अनुसार परमेश्वर बेस्ट प्राइस पर परमेश्वर पिता हालेलुया घर मुहैया कराना परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लेना चाहते वे लेने पर, जो बिजनेस करने के लिए चाहते हैं, जो सामान जो चीज़ें करना चाहते हैं उनके पास कैपिटल नहीं, पूंजी नहीं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ सारा प्रबंध करके दे यीशु अप्पा दया कर। मिरेकल डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती, मिरेकल मनी की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु मददगार है, प्रभु सहायता करने वाला है। मदद करो परमेश्वर पिता, जो प्रभु के राज्य को बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोरे लगातार चाहे भवन की जमीन के लिए परमेश्वर आज इनकी लाइफ में भी ब्लेस कर, इनके बंधन टूट जाए। इनके पास जो घर नहीं, द्वार नहीं, जो बिजनेस नहीं, काम नहीं, इनके लाइफ में सब कुछ पूरा करे यीशु के सामर्थ। जो बिजनेस अभी तो चल रहा है लेकिन अभी सुपर बढ़े, दुगुना बढ़े, जो लोग प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं यीशु के सामर्थ है, सुपर बढ़े। जो सचमुच में ठान लेते परमेश्वर के काम करने के लिए तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रह सकते। उनका काम, उनका बिजनेस दुगुना बढ़ने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, नाम में, नाम में, नाम में। सभी कहें आमीन। इस मार्च मंथ में प्रभु के बिजनेस को और बढ़ाएं। इस मार्च मंथ में जैसे मिस्री के घर अंधकार था पर इजरायली के घर अंधकार नहीं था, वो उजियाला था। हो सकता है इधर उधर अंधकार हो, ये मौसम हो, ये सीजन हो कि काम नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर के लोगों का काम, परमेश्वर के लोगों का बिजनेस, परमेश्वर के लोगों के जीवन में कभी अंधियारा नहीं रह सकता। वो उजियाला ही रहेगा, वो उजियाला ही बढ़ेगा और बढ़ते जाएगा। जितना प्रभु में बढ़ेंगे उतने उजाला आपके घर में, के परिवार में, के बिजनेस के काम में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस मार्च महीने में उजियाला पर बढ़े, आपके लाइफ में बढ़े, के जीवन में बढ़े। हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक श्राप, पुरानी रोग, दुष्ट आत्मा होली को फाया चंगे रो जादू जा, बड़ी गवाही आपके लाइफ मैटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते हैं स्वर्गदूत के बारे में रखती यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। आपकी ऑफर जो जॉब की वेट कर रहे हैं परमेश्वर बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। अगर बिजनेस ब्लेस करते जाए, हालेलुया। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ। जो सस्पेंड किए गए हैं उनको फिर से वो नौकरी मिले और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, पासपोर्ट को ब्लेस करती प्रभु आपके लिए रास्ते को खोल दिया है। धन्यवाद करती जो लोग प्रभु में के प्रति वफादार विश्वास योग्यता के साथ चल रहे, तो मेरा विश्वास है प्रभु के लिए काम करने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद जो प्रभु के राज्य को बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, काम कर रहे हैं, मेरा विश्वास है बढ़ने जा रहा है जबरदस्त तरीके से। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर का आत्मा को टच करे। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुके हैं, दर्द से आजाद हो चुके हैं, बीमारी से आजाद हो चुके हैं, एलर्जी से आजाद हो चुके हैं, स्किन की डिसीज से आजाद हो चुके हैं। एक्सटर्नल प्रॉब्लम शरीर की और इंटरनल प्रॉब्लम, जो बाहरी प्रॉब्लम है जैसे कि एलर्जी, और इंटरनल प्रॉब्लम जो अंदरूनी प्रॉब्लम है, होली घोस्ट फायर 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 चंगे हो जाते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली घोस्ट फायर चंगे हो जाते हो जाओ, छुटकारा दे दिया, गवाही आ चुकी। मैं धन्यवाद करती हूँ। गुमी हुई चीज़ वो वापस मिले, आपके बच्चे जो छोड़कर चले गए या कोई जन घर को छोड़कर चले गए वापस आए, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हो सकता है आपका हस्बैंड छोड़कर चले गए, हो सकता है कि वाइफ छोड़कर चले गए, हो सकता है कि बच्चे छोड़कर चले, कम बैक कम बैक कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हो सकता है यीशु मसीह के नाम के कारण आपको घर से निकाल देगा। हो सकता है आपसे बात नहीं करते, लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, अपने बदला नहीं लेना, लगातार प्रार्थना बने रहना, लड़े और खड़े रहना। देखो वो कैसे उजियाला, आप जैसे जैसे आपकी लाइफ उजियाला बढ़ेगी, वो उजियाला आपके हस्बैंड के, आपके भाई के परिवार में जाएगी और वो खींच के लेकर आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस किया, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो।
इस मार्च महीने में प्रभु इनको ब्लेस कर, ऊंचा कर, इनके हर एक काम को ब्लेस कर, आशीष कर और उजाला इनकी लाइफ में एंटर करे और आशीषित हो चुके। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका परिवार बचा जाए, आपको छुटकारा पाए, आपके पड़ोसी, आपके नेबर, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार सभी उद्धार पर बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित, प्रभु में टेबाटे बढ़ती जाए। हाल में प्रार्थना करती जितने प्रभु के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, अपने टाइट, अपना दशमांश परमेश्वर का वचन कहता अपने कमाई का कितना हिस्सा 10वां अंश देना। पर अब्राहम को किसी ने नहीं बोला था, लेकिन उसकी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और उसने बोलना शुरू किया। हालेलुया। तो आप भी अपने कमाई का 10वां हिस्सा आपने बोना है। हालेलुया। कोई मैटर नहीं करता आप कितना बोते हो, कितने हर्ष, कितने आनंद से आप दे रहे हो। परमेश्वर की तारीफ। क्या आप वफादार है बीज बोने में? क्या वफादार है ऑफरिंग देने में? क्या वफादार है अपने दशमांश देने में? हालेलुया। तो मेरा यह विश्वास है कि जो प्रभु के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, इस मंथ में अपनी कमाई के पहला हिस्सा को आपने किसी दवाई में नहीं, किसी रास्ते में पहले प्रभु के घर में आना चाहिए। उसके बाद आप काम करो और देखो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। हाले कोई चीज़ खराब नहीं होगी, कोई गलत नहीं होंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके काम को आशीष करे, हर एक शब्द हो जाए जो प्रभु के राज्य की कमाई का हिस्सा को बेच रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को फॉलो करके बीजों को ब्लेस करे और फ्रूटफुल और बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ, हर एक हानि नुकसान से बचाना यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे। अपनी गवाही को देना ना भूले, जो प्रभु ने आपके लाइफ में किया काम किया है। तो अपनी गवाही को कैसे शेयर करना है, यदि आप अदर स्टेट से देख रहे दूर से, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो ये ध्यान रखना, फैन चला के गवाही नहीं देना, क्योंकि इसकी आवाज़ से आवाज़ समझ में नहीं आती, साइलेंट होना चाहिए। आप जब गवाही बना लेती, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते, तो दोबारा अपने सुनना है कि क्या क्या आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो मैं फिर से गवाही बनाना है कि कोई आवाज़ ही नहीं आना चाहिए। हालेलुया। अच्छे से एकदम साइलेंट। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अपने गवाही को अच्छे से बनाकर बैठे, अच्छे से तैयार होकर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने टेस्टिमनी को जरूर शेयर करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा के लिए थैंक यू जीसस। तो अपने 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 भेंट को, अपनी ऑफरिंग को, थैंक्सगिविंग को, अपने बीजों को बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, आड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में ऊंचे किए जाएं। और जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जैसे प्रेजेंट में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और ईस्टर मीटिंग के लिए तैयारी करें, हाले अपनी टिकट को बुक करवा सकते हैं, जो कि अप्रैल मंथ में है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, खड़े रहें, संगति करना ना भूले, प्रार्थना करना ना छोड़े। मेरा विश्वास प्रभु में ऊंची किए जा रहे हैं अद्भुत रीति से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।